पास्टर दिनेश कुमार हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और वो बहुत भिन्न भिन्न जगह पर वेस्ट बंगाल में भारत के भिन्न भिन्न कोनों में जाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। प्रभु ने उनको प्रेरित का गिफ्ट दिया है। तो प्रेरित लोग जो है वो एक जगह पे नहीं रहते, वो दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कलीसियाओं को मजबूत करते रहते हैं और वो दूसरी जगह पर जाकर प्रभु का संदेश देते हैं। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु के दास हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे बीच में आते हैं। हम ताली बजाकर प्रभु के दास का स्वागत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा आवाज आने दो। हालेलुया। स्तुति और आराधना के शब्द से बड़े बड़े बम से ना गिरने वाला उस समय का कोई हथियार नहीं था कि यरीहो की शहरपनाह को गिरा दे, लेकिन आराधना और स्तुति और प्रशंसा के शब्द से हथियारों से, बड़े बड़े हथियारों से ना गिरने वाला शहरपनाह आराधना से गिर गया। कुछ लोगों ने हाथ उठाया। हालेलुया। ये यरीहो आपके जीवन में आपको आगे जाने के लिए एक रुकावट है। जब तक जो प्रभु ने आपको मिरास दिया है, जब तक आप यरीहो को ना जीतेंगे, तब तक आप अपनी विरासत को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको अपनी विरासत को लेने के लिए ऐसे कई गढ़ों को पार करना पड़ेगा। आमीन। प्रभु ने हमारे लिए एक मिरास को रखा है, प्रभु ने हमारे लिए एक विरासत को रखा हुआ है, लेकिन शैतान नहीं चाहता वो मिरास हमें मिले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्तुति, प्रशंसा और प्रभु की इच्छा, प्रभु की अगुवाई में रहना पड़ेगा। आमीन। जैसे आराधना किया, बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा को जान करके आराधना किया, बाइबल कहती है वो शहरपनाह गिर गया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज ऐसी तमाम शहरपनाहें, तमाम ऐसी रुकावटें, तमाम ऐसे बंधन यीशु मसीह के नाम से आज टूट कर गिर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? तैयार हैं? नहीं तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम घूमेंगे, नहीं तो हम सोचेंगे। वो दीदी को बोलो, हाँ चर्च में आए हो, चर्च में रहो। हालेलुया। अगर चर्च में आए हैं तो चर्च में हम रहें। आमीन। मैं आप लोगों का ध्यान जितनी जल्दी आप जो है लेना शुरू करोगे, उतनी जल्दी जल्दी मैं जाऊंगा। अगर आप तैयार नहीं होगे तो मैं ऐसे बोलकर हवा में नहीं फेंकूंगा। हालेलुया। आप ग्रहण करना चाहिए। आमीन। आइए वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। प्रेरितों के काम 1:8। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन से आज हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन, आमीन। ये जो तब शब्द है ना, ये बहुत यहां पर तब आ गया। दोबारा पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर खुलना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करना चाहिए, पवित्र आत्मा हमें छूना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें छुए, यीशु हमें छुए, ये चाहत हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें छुए, प्रभु हमें छुए और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करे, ये चाहत हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का मर्म यही है, आराधना का मर्म यही है। चाहे आप प्रार्थना से, चाहे आप आराधना से, चाहे आप वचन से, प्रभु के आत्मा की सामर्थ को स्वीकार करना है।
हालेलुया। बहुत सारे लोग आराधना वचन में प्रभु की सामर्थ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ को वचन के द्वारा हमें स्वीकार करना है। आमीन, आमीन। बोलते बोलते ही, वचन बोलते बोलते ही अंदर जो है प्रभु का सामर्थ कार्य करने लगता है। आमीन। जैसे जैसे आप वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर कार्य करने लग जाता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग वचन को सुनने के द्वारा प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब कोई वचन सुनाता है या सुनता हूं जब मैं किसी का वचन, और जब वो आत्मा के द्वारा बोलते हैं, मुझे सबसे ज्यादा जो है आशीष जो है प्रभु के वचन के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने काल्वरी क्रूस पर बलिदान होने के बाद में बाइबल कहती है जब वो मृतकों में से जी उठा और जीवित होकर वो चेलों को दिखाई देता रहा, उनसे परमेश्वर के राज्य की बातों को करता रहा, और कई बार आकर जो है उन्हें शांति दी, उन्हें सांत्वना दिया और उनको अपने आप को जीवित दिखाया। हालेलुया। जीवित दिखाने के बाद में वो जो है बाइबल कहती है वो स्वर्ग में उठाने के समय, स्वर्ग जाने के समय, अपने जीवित होने के 40वें दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जो है 40 दिन तक चेलों के बीच में, यहां पर लिखा हुआ है 3 पढ़ना। उसने दुख उठाने के बाद हाँ, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों को दिखाई देते रहे, उनके बीच में आते और जाते रहे, उनसे बातें करते रहे। आमीन। तो तभी जाने के समय पर, उठाने के समय पर उन्होंने इस बात को बोला, अब मैं जा रहा हूं परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं पूछूं कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक पाया है, हाथ उठाएं। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? यही सवाल इफिसुस की मंडली से प्रेरित पौलुस ने किया। आमीन। यही सवाल इफिसुस की मंडली से प्रेरितों के काम 18 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने किया। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने बोला हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी है। मुझे बहुत ताज्जुब में डालने वाला ये वचन है, क्योंकि वहां पर जो एक प्रचारक है अपोल्लोस है, और बाइबल कहती है वो बड़ी गहराई से परमेश्वर के वचन को सिखाता था। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को सीखा हुआ, परमेश्वर के वचन को गहराई से मनन किया और जाना हुआ मंडली था इफिसुस का। लेकिन जब प्रेरित पौलुस वहां पर आए तो उनकी आराधना को देखकर, उनकी प्रार्थना को देखकर, उनके जीवन को देख करके प्रेरित पौलुस ने बोला क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया? आज आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया? 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 कितने लोग हाथ उठाकर बोल सकते हैं मैंने पाया? हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही गहराई का मनन का विषय है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अगर मैं सब बातों को लेकर चलूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, वहां पर 12 का 3 को जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई बिना पवित्र आत्मा के नहीं बोल सकता है यीशु, 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 यीशु। अरे प्रभु बोलने में शर्म आ रही है, घमंड से बोलना चाहिए यीशु। अरे थोड़ा और तेज बोलो भैया, यीशु, यीशु। अरे यही तो शैतान नहीं सुनना चाहता है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं यीशु, जब हम बोलते हैं यीशु, शैतान हिलने लग जाता है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं यीशु, थोड़ा और तेज बोलो, यीशु, यीशु। बड़े घमंड से बोलते हैं मेरा मालिक तो वो है, वो क्या नाम है जिसके पास नौकरी करते हैं,
5 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, 4 बंगले, 10 बंगले हैं, वो इतना पैसा है, ऐसा है, इतनी, उसके ऊपर बड़ा घमंड करते हैं, वो मेरा मालिक है। प्रभु का मतलब होता है मालिक, स्वामी। आमीन। यीशु ही, अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा, अभी भी कुछ लोगों का प्रभु नहीं है वो। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करने के लिए हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए, यीशु मेरा प्रभु है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में खुलने के लिए इस बात का पहला स्वीकृति होना है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को बताया अपने कुछ संबंधों के बारे में, आत्मा के संसार में जानने दो दुष्ट आत्माओं को, यीशु मसीह मेरा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो उस समय वो बोलता तू मुझे नहीं जानता है, तू मुझे नहीं जानता, वो बोलता तू मुझे नहीं जानता, वो बोलता तू मुझे नहीं जानता। तो इसमें जो ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति का नाम लेगा या जान पहचान होगा, सामने वाला डर जाएगा। हमारे विरोध में भी एक युद्ध चल रहा है, हमारी आशीषों को छीनने के लिए, हमारे घर से आशीषों को छुड़ाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए। लेकिन जब हम बोलते हैं यीशु मेरा, शैतान डर जाता है, शैतान डरने लग जाता है। स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। अपने स्वामी के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। एक व्यक्ति तो गाना लिख रहा है, आनंद है परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का तारनहारा मेरे जीवन का प्रभु है। हालेलुया। वो आदमी को कितना आनंद आ रहा है कि यीशु मसीह उसका प्रभु बन गया। आपके जीवन में आनंद है? अरे कहीं नहीं दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आनंद आने दो, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता ये दुनिया अंगीकार करे, शैतान नहीं चाहता सब लोग अंगीकार करे, शैतान नहीं चाहता लोग स्वीकार करे क्या, यीशु मेरा प्रभु है। इसीलिए पीछे पीछे लगा रहता है, इस बात को दुनिया भर का साजिश से करके, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या बोलकर लोगों को भरमाता रहता है, ताकि लोग ना बोले हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारे देश का प्रभु है, यीशु दिल्ली का प्रभु है। कलीसिया स्वीकार करे, आप स्वीकार करो। बाइबल कहती है यदि तू विश्वास कर बोले यीशु मेरा प्रभु है, तो तेरे घर में उद्धार का द्वार खुल जाएगा, छुटकारे का द्वार खुल जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ खुल जाएगी, परमेश्वर की चंगाई खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम लेने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु देने के लिए तैयार बैठा है। कैसे मिलेगा? जाने से मिलेगा, जाने से नहीं, आशीष अंगीकार से मिलता है, हमारे होठों के अंगीकार से मिलता है। जब हम अंगीकार करते हैं यीशु मेरा प्रभु है, स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, स्वर्ग की आशीषें खुल जाती है। आप बोलने के समय पर बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारा खुल रहा है, चंगाई खुल रही है, आशीषें खुल रही है, बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, यीशु के नाम से टूट रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला हमारा अंगीकार है। शैतान चाहता है हम चुपचाप वाले बने, इसीलिए हमारे ध्यान को घुमाता रहता है, हमें इधर भटकाता रहता है। उसे मालूम है
ये बातों को ये सुनेगा, स्वीकार करेगा और बोलेगा, छुटकारा खुल जाएगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं बोल सकता है यीशु। तो अब हम बोल सकते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं क्या अब यहां पर ये जो लोग हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, तो इन्होंने पवित्र आत्मा पाया था नहीं पाया था? तो प्रभु यीशु मसीह फिर 8 वचन में क्यों बोल रहे हैं? यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इसका एक पेज पलट देंगे, एक पेज पलट दो, प्रेरितों के काम 20 का 21 पढ़ो। हाँ 21 और 22, सिर्फ एक पेज पलटना, जल्दी से पढ़ो। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ तुम्हें शांति मिले। हाँ जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ ये कहकर उसने उन पर फूंका हाँ। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह कुछ दिन पहले जब जी उठने के बाद में चेलों से मिले और उन्हें फूंका, उनके ऊपर फूंका। आमीन। पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। कोई अन्य भाषा नहीं बोला, कोई भविष्यवाणी नहीं किया, बस प्रभु ने बोला लो, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यहां तो प्रभु ने फूंक कर दे दिया और वही वाला वचन 1 कोरिन्थियों 12 का 3 कोड करते हैं, हां मैं पवित्र आत्मा मिल गया है। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूंका, पवित्र आत्मा लो, ये जो हमारे जीवन के अंदर में फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का पहला आशीष है। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आने वाला पहला आशीष क्या है मालूम है? उद्धार। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका तो उस समय उनके अंदर में जो है उद्धार का अनुभव आया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था तब तक चेलों के जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं आया था, उद्धार का मार्ग खुला नहीं था, उद्धार का द्वार खुला नहीं था, क्योंकि हमारा उद्धार का जो कार्य बलिदान जो है वो पूरा नहीं हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से मिलने के बाद में उन्हें सबसे पहले जो आशीष दी वो उद्धार की आशीष थी। हालेलुया। ये जो लिखा हुआ इसका अर्थ है प्रभु ने उन्हें उद्धार का अनुभव दिया। आमीन। तो इफिसुस की कलीसिया उद्धार पाकर आराधना कर रही है। आज बहुत सारे लोग जो है उद्धार पाकर आराधना कर रहे हैं, बहुत सारी मंडली जो है उद्धार पाकर आराधना कर रही है। तो उद्धार पाकर के हमें ठहरना नहीं है। प्रभु का वचन हमें बार बार एक बात को सिखाता है, बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये भाई की तरह बढ़ते 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 सीलिंग से पार होना है क्या है? प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ में बढ़ना है, प्रभु के अभिषेक में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की आशीषों में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ना है, प्रभु की पहचान में बढ़ना है, प्रभु के प्रकाशन में बढ़ना है। हालेलुया। आत्मा की आशीषों में बढ़ना है। आमीन। आज एक भाई 12,000 रुपए की नौकरी करता था, आज फैक्ट्री का मालिक बन गया है, छोटा हाथी का भी मालिक बन गया। संसार में आशीष आना शुरू हो गया है, उसी के साथ हमें आत्मा में भी आशीषों को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बढ़ना है आपको। प्रभु चाहता है पहले आपके जीवन में उद्धार पाने के बाद में प्रभु की इच्छा है आप बढ़े। आमीन। पूरे दिल डोल तक बढ़े, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की उन सेनाओं से, अधिकारियों से और प्रधानताओं से है जो आकाश मंडल में है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक मलयुद्ध है,
और उससे हमें लड़ना है, और उसको लड़ने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा। आमीन। प्रभु की पहचान में बढ़ना पड़ेगा, प्रभु के वचन में बढ़ना पड़ेगा, प्रभु के अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा, आराधना में बढ़ना पड़ेगा, संगति में बढ़ना पड़ेगा। पहले पहले जब मसीह में आते हैं बहुत संगति उत्साह से जाते हैं चर्च, और धीरे 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 जैसे समय बीतता जाता है क्या होता जाता है, चलो चले जाएंगे, अभी तो आराधना शुरू भी नहीं होगी है, चलो आराधना हो जाने तो थोड़ी सी है, बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब आते नए नए जोश होता है। आमीन। जिसके अंदर आत्मा काम करता रहता है वो घटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। जिसके अंदर आत्मा काम करता रहेगा, हालेलुया, उसका प्रार्थना घटेगा नहीं, उसका प्रार्थना बढ़ता जाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ कार्य करता रहेगा, उसका आराधना घटेगा नहीं, उसका आराधना बढ़ता जाएगा। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर कार्य करता रहेगा, उसका आत्मिक जीवन बढ़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मांगने वाला नहीं रहेगा, वो देने वाला बन जाएगा। वो मांगने वाला नहीं रहेगा, वो देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाता है। अभी भी कई लोग हैं, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आशीष मिल जाए, वो अभी पहले अनुभव में है, लेकिन उस अनुभव से आए हुए लोग जो है वो मांगते नहीं है। अब जो ऐसी अवस्थाओं में पड़े हैं उनको देते हैं। हालेलुया। आप आत्मा में मजबूत हो गए, आप चंगाई नहीं ढूंढोगे, आप लोगों को चंगा करोगे। हालेलुया। हमें बढ़ना है। आमीन। पहला आशीष आया, उद्धार का आशीष, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं इस उद्धार के अनुभव में तुम्हें सीमित नहीं रहना है, परंतु तुम्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना है। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी से हाथ उठाकर बोलना। कितने लोगों ने आज तक, जो जितने लोग यहां पर हैं, प्रार्थना की है, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भरो, रोकर प्रार्थना की है। गीत में नहीं, प्रभु मुझे भरो, गीत में नहीं, सच में हृदय से मन के अंदर इच्छा है कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा से। बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है मांगने वालों को वो देने वाला है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र उद्धार पा करके जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चले गए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10:38 में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन की खासियत को बता रहा है कि किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो है अभिषेक किया। आमीन। और जब उसको अभिषेक किया, बाइबल कहती है वो शैतान के सताए हुओं को निकाला। 10:38 आप पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। आमीन। अभिषेक करने वाले भलाइयों को बांटते हैं। आमीन। अभिषेक पाए हुए लोग भलाइयां ढूंढते नहीं है, अभिषेक पाए हुए लोग दूसरों के लिए भलाई का कारण बनते हैं। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। आमीन। पढ़ देना जल्दी से क्या नाम, भजन संहिता 23 का 5 और 6। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मला है। बाइबल में अभिषेक का अर्थ होता है, इस व्यक्ति को अभिषेक किया जाता था। पुराने नियम में उसके ऊपर जो है तेल को डाला जाता था।
आमीन। प्रभु के दासों को अभिषेक करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया था, लेकिन नए नियम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ प्रभु के दास लोग अभिषेक नहीं करते हैं, परंतु स्वयं परमेश्वर और पवित्र आत्मा लोगों को अभिषेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। शायद एक हाथ आपके ऊपर ना आए अभिषेक करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर अगर चाहत है तो, हम प्रार्थना में हैं तो, और प्रभु से मांग रहे हैं तो अब मैं बोलना चाहता हूं, पेंतिकुस्त के दिन जो है उस कोठरी में 120 लोगों को कोई अभिषेक करने वाला नहीं था। हालेलुया। कोई एलिया वहां नहीं था, कोई एलीशा वहां नहीं था। हालेलुया। कोई सैमुअल वहां में नहीं था, कोई याजक वहां पर नहीं था, लेकिन जो है उनके अंदर चाह था अभिषेक को पाने के लिए, तो पवित्र आत्मा स्वयं उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। आज दिल की गहराई से मांगने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, हालेलुया, पवित्र आत्मा अभिषेक करेगा, परमेश्वर अभिषेक करेगा। हालेलुया। पढ़ना। तूने मेरे सिर पर तेल मला, तूने मेरे सिर पे हाँ, मेरा कटोरा उमड़ रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन पढ़वाऊंगा, बहुत समय जाएगा, जिस दिन सैमुअल ने उसके भाइयों के मध्य में, उसके घराने के मध्य में, लोगों के मध्य में, जब सैमुअल ने दाऊद को अभिषेक किया, बाइबल कहती है उस दिन से लेकर जो है यहोवा का आत्मा बल के साथ में, सामर्थ के साथ में, शक्ति के साथ में दाऊद के ऊपर कार्य करने लगा, उतरने लगा, वो बदलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक पाए हुए लोगों के ऊपर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अभिषेक पाए हुए लोगों के अंदर में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी खासियत होती है। अभिषेक पाए हुए लोग तुरंत दिख जाते हैं, अभिषेक पाए हुए लोग तुरंत दिख जाते हैं। आमीन। उनको बोलने का जरूरत नहीं है, भाई प्रार्थना कर। अभिषेक वाला जहां भी प्रार्थना होगी वो तो खुशी से दौड़कर आएगा और प्रार्थना में शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अभिषेक पाए हुए लोगों को बोलना नहीं पड़ता, आराधना कर, वो आत्मा में आराधना करता है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पे तेल मला है। आज प्रभु से बोलो, प्रभु वो अभिषेक का तेल मेरे सिर पे गिरे, वो अभिषेक का तेल मेरे सिर पर गिरे। एक क्षण आंखों को बंद कर कर, हाथ उठाकर दिल की गहराई से बोलो, प्रभु जी वो अभिषेक का तेल मेरे सिर पर खुल जाए, वो अभिषेक का तेल मेरे सर पर आ जाए। अभिषेक पाना छोटी बात नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है अभिषेक करने के लिए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, हालेलुया, आज अभिषेक का तेल गिरने पाए, अभिषेक का तेल गिरने पाए। प्रभु मेरे सिर पर अभिषेक खुल जाए, मेरे सिर में तेरा अभिषेक उतरे। मांगने वालों को देने वाला वो प्रभु है। तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मांगने पर पिता मां, हालेलुया, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, अभिषेक क्यों नहीं करेगा। सब बोले आमीन, आमीन। हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है उस अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए। हालेलुया। प्रभु आज कई लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ में रहें, प्रभु से मांगते रहें, अंदर ही अंदर प्रार्थना करते रहें, प्रभु आज ये तेल मेरे ऊपर गिरने पाए, आज मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने पाऊं, आज मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने पाऊं। हालेलुया। तूने मेरे सिर पे तेल मला है और मेरा कटोरा, जब दाऊद के ऊपर यह तेल गिरा, अभिषेक आया, उसके अंदर आत्मा ने कार्य करना शुरू कर दिया, उसके अंदर आत्मा ने चलना शुरू कर दिया। पिछले दिनों प्रभु ने
मुझे शब्द आत्मा बोला, आत्मा, और इसके बारे में प्रकाशन को खोलना शुरू करा। अभी मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं। आत्मा, इतने साल हो गए विश्वास में, 20 साल हो गए लगभग, लेकिन आज भी हम सीख रहे हैं। आमीन। आज भी हम उसे जिस तरीके से जानना चाहिए नहीं जान पाए हैं। तो जो आत्मा का अर्थ जो है, पुराने नियम में जो हिब्रू वर्ड है रूआ है, और नए नियम में जो ग्रीक में है न्यूमा। बहुत सारी बातें इसके विषय में, बहुत सारे अनुभव है, लेकिन इसका जो कई बातों को इसका जो अर्थ बताया गया है, इसका अर्थ होता है श्वास। हालेलुया। इसीलिए एक ज्ञानी व्यक्ति, प्रकाशन वाला व्यक्ति, जब अय्यूब की परीक्षा हुई, उसके 3 दोस्त आए और वो अय्यूब के सवालों के जवाब ना दे पाए, पर उनके बीच में एक जवान था। उस जवान ने अय्यूब से बातें किया, परमेश्वर के विषय में प्रकाशन को बोला। उस व्यक्ति ने बोला, मुझे यहोवा की आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। मुझे यहोवा की आत्मा ने बनाया है। परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला लिया और मिट्टी का पुतला लेकर इसके अंदर आत्मा को फूंक दिया, श्वास को फूंक दिया। आमीन। बाइबल कहती है उस आत्मा ने, उस पवित्र आत्मा ने, हालेलुया, इस मिट्टी को ये बना दिया। हालेलुया। ये मिट्टी को ये बना सकता है, तो ये इसको क्या बना सकता है? कुछ लोगों के अंदर आनंद आया है। हालेलुया। मिट्टी को ऐसा बना सकता है, तो ये जो जीवित मिट्टी अब जो चल रही है, इससे क्या कर सकता है? आमीन। आमीन। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। हालेलुया। बाइबल कहती है वो मिट्टी जो है वो जीवित प्राणी बन गया। आमीन। वो मिट्टी जो है वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। श्वास, दूसरा हवा, विंड लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें बाइबल के अंदर में, यहां पर भी पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ, 2 का जरा 1 से पढ़ना। प्रेरितों के काम 2 का 1 से, वो खोल कर रखना। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द। ये जो आंधी की सनसनाहट है, ये आत्मा का कार्य खुलना है, आत्मा का कार्य आरंभ होना है। आमीन। पिछले दिनों में प्रभु के दास ने सिखाया, मैं मैसेज सुनता हूं, वो भी डालते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में वो सिखा रहे थे कि वो क्या नाम है, वो कबूतर जो है या जो वो आग जो है, वो सब क्या, पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, साइन है। आमीन। जब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है, आरंभ होता है, कुछ तो होने लगता है, कुछ होने लगता है। प्रभु हमें चिन्ह के द्वारा प्रमाणित करता है। आमीन। आपकी देह में एक कंपन आरंभ हो जाएगा, आपकी देह हिलने लग जाएगी, आपके अंदर जो है एक हलचल होने लग जाएगी, आपको एक आग महसूस होने लग जाएगी, आपके हाथ पैर जो है चलने शुरू करेंगे। हालेलुया। आपके मुंह कार्य करना शुरू करेगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, कुछ होने लग जाता है, कुछ होने लग जाता है, कुछ होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना। बाइबल के अंदर में ये जहां पर भी जो है, अगर हम पढ़ेंगे इज़िकेल 37 अध्याय के अंदर में, वहां पर जो है सूखी हड्डियों की तराई है, लेकिन उस सूखी हड्डियों की तराई के अंदर में जो है बाइबल में लिखा हुआ है एक हवा चलने लगा। आमीन। आमीन। एक हवा वहां चलने लगा। आमीन। मेरे को वो गाना तब समझ में आया, रूदी हवा चला यीशु जी, ये प्रकाशन के साथ लिखा गया है। हालेलुया। रूदी हवा चला यीशु जी, दी हवा चला। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब चलना शुरू होती है, कुछ होना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा का काम शुरू होने से पहले वहां पर एक चिन्ह दिखाई देगा।
आमीन। यहां पर उस मिट्टी की तराई के अंदर में परमेश्वर का कार्य शुरू होने से पहले एक हलचल शुरू हो गया उस हवा के द्वारा। आमीन। मूसा को प्रभु ने बोला, तू क्या डर रहा है, तू क्या घबरा रहा है, अपनी लाठी को उठा और इस लाल समुद्र पर मार। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे मूसा ने अपनी लाठी को उठाया और मारा, बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर एक तेज आंधी चलने लगी, पूर्वी हवाएं बहने लगी। अगर जब आप स्टडी करोगे तो इसको लिखा हुआ है पूर्वी हवाएं। आमीन आमीन। एक आंधी आपके जीवन में आरंभ हो रही है, एक आंधी आपके जीवन में चलना शुरू हो रही है। हालेलुया। एक आत्मा का कार्य हमारे जीवन में आरंभ हो रहा है, हमारी मंडली में आरंभ हो रहा है, आपके घराने में आरंभ हो रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना करने लगे, ये प्रार्थना करने लगे। कई उदाहरण बाइबल के अंदर में मैं दे सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन यहां पर आएंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, वो प्रार्थना कर रहे हैं लगातार प्रभु से, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरो। प्रभु आपने वायदा करा है तुम सामर्थ को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करने के समय जिस दिन पेंतिकुस्त का दिन आया, बाइबल कहती है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, और आगे क्या लिखा हुआ है, जहां वो बैठे थे वो जगह गूंज गई। हालेलुया हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा का काम शुरू होने लग जाता है ना, कुछ लोग उससे दूर हो जाते हैं। कुछ हो रहा है इसके अंदर। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए आपके अंदर जो काम कर रहा है पवित्र आत्मा, जो बोलता है बोलने दो, जो सोचता है सोचने दो। आमीन। कई लोग सोचते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर, बेइज्जती हो जाएगी यार। जो आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू कर रहा है उसको तुरंत स्टॉप कर देंगे। मैं नहीं हिलूंगा, मुझे कोई नहीं हिला सकता है। वो बोलेगी, ऐसे लोग देखेंगे हैं आज हम अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु के हाथों में देते ही नहीं है, अपनी बेइज्जती के कारण शांत हो जाते हैं। हालेलुया। आज जैसा भी हो होने देना। आमीन। उछले कूदे नाचे कुछ भी करे होने दो। हालेलुया। शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। शैतान जैसे हम जैसे ये कार्य होना शुरू होगा, शैतान तुरंत फुसफुसाएगा। क्या बोलेगा कोई है, क्या सोचेगा तेरे बाजू वाला, बोलेगा क्या हो रहा था इसको देख। शैतान उसको शर्मिंदा कर देगा अंदर ही अंदर बातें करके, और वो चुपचाप। बाइबल कहती है दाऊद जब प्रभु यहोवा के संदूक को लेकर आया, बाइबल कहती है वो इतना आत्मा में आनंदित हुआ और खुश हुआ, आत्मा से भरकर ऐसे आराधना कर रहा था। वो नाचते नाचते हैं, देखने वाले ने एक कैसा पागल है, कैसा पागल है। जिसने पागल बोला उसका गर्भ बंद हो गया। शर्माना नहीं, आगे से शर्माना नहीं। हालेलुया। आगे से शर्माना नहीं। मैं बहुत कम अभी ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। मैंने जब अभिषेक पाया, इतना तेजी से अभिषेक आता था, शरीर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। तो जब प्रार्थना होती थी ना, तो मैं कहीं जैसे वो पीछे ना ऐसा कोना पकड़ लेता था, घुस जाता था अंदर, क्योंकि शरीर में इतना तेजी से अभिषेक आता था तो पकड़ना मुश्किल हो जाता था। तो मैं रोकता नहीं था, छुप जाओ, कुछ और एक्शन कर लो, लेकिन रोको मत। हालेलुया। एक हमारा मित्र है, यूपी में सेवकाई करता है, तो उसने तो बोला इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब आपके अंदर अभिषेक आएगा, यीशु को नहीं बोला, इसके अंदर लोग बोलेंगे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, उन्होंने जो बोलना है वो। यीशु की जितनी निंदा की है, यीशु के लिए जितने बुरे शब्द इस्तेमाल किए, कोई आज तक हमारे लिए इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन यीशु ने किसी का परवाह नहीं किया। हालेलुया। आपके अंदर मालूम होता है हाँ अभिषेक सच्चा है। आमीन।
पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा हुआ है, वो जानता है अभिषेक सच्चा है। आमीन। जो अभिषेक हमें सिखा रहा है, हम जान लेते हैं वो सच्चा है। हालेलुया। तो सच्चा अभिषेक आपके अंदर आएगा, मैं बोलना चाहता हूं, लोग जान लेंगे। आमीन। मालूम हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है वो जगह गूंज गई, और 3 में लिखा हुआ है और उन्हें आग की सी फटती हुई जीवें दिखाई दी। हालेलुया, हालेलुया। ये आग की जीवें उतर आई, स्वर्ग से आग की जीवें उतर आई। हालेलुया। आग की जीवें दिखाई दी, तो आग की जीवें उतर कर आई थी। आमीन, आमीन। बहुत लोगों के लिए हमने ये जीव को जो है बुराई करने के लिए, हमारे होठों को बुराई करने के लिए, बहुत सारे गलत कामों के लिए, झूठ बोलने के लिए हमें इस्तेमाल किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है यशायाह के होठों को प्रभु ने वेदी की आग से छूकर पवित्र किया। मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल के अंदर में बताया जाने वाला जो आग है वो पवित्र करने वाला आग है। हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। जब ये अभिषेक की आग हमारे ऊपर उतरेगी, हमें पवित्र करना शुरू करेगा। हालेलुया। उस अभिषेक की आग के अंगारे से, उस वेदी की आग के अंगारे से प्रभु ने यशायाह के होठों को छुआ और प्रभु ने बोला तेरा सारा धर्म दूर हो गया। आमीन। उस दिन उनकी जीव को आजाद करने के लिए, उनके होठों को आजाद करने के लिए, उनकी जीव को प्रभु की महिमा के शब्दों से भरने के लिए, अन्य भाषाओं से भरने के लिए प्रभु ने उनको आग का जीवे दिया। हालेलुया। उनका जीव जो है, मैं बताना चाहता हूं, ये अभिषेक का आग जो है हमें कंट्रोल करता है। आमीन। हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। वो नहीं बोलने वाली एक भाषा जब उनके ऊपर ये आग का जीव ठहरा, वो बोलने लगे। आगे लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ दो 3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हाँ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, आमीन। आकाश। बस। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो बाइबल में लिखा हुआ है उसके पहले उनको आग दिखाई दी, आग की जीवें दिखाई दी। और जब वो उनके ऊपर ठहर गई और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब वो भर गए, भरकर जो है वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। आमीन, आमीन। हमने यहां पर कुछ दिन पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को मीटिंग किया दिल्ली के अंदर में। तो उस मीटिंग के अंदर में बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया। हमारे चर्च का एक भाई है, वो 3 दिन मीटिंग में शामिल हुआ, 3 सेशन में रहा, लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन अगले दिन जो है वो घर के अंदर में नहा रहा था। नहाने के टाइम पर नहाते नहाते अन्य भाषा मुंह से आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कब आरंभ होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें इच्छा रखकर मांगना है। आमीन। जब ये सामर्थ आपके ऊपर आएगा, छुटकारा आपके जीवन में खुल जाएगा, आजादी आपके जीवन में खुल जाएगा, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में खुल जाएगा। आप बदलकर एक दूसरा मनुष्य बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तेल है, तेल 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 तेल। हालेलुया। प्रार्थना में रहे, हालेलुया, प्रार्थना के साथ में रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल जरा प्रेरितों के काम 18 अध्याय वो वचन पढ़ देना। 18 का 19 है, 19 का 6 पढ़ना। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हाँ। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन
बिना किसी के हाथ रखे उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन। इसी का एक वचन और पढ़ना, 8 अध्याय। वह आराधनालय नहीं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 8 का 14 से पढ़ना। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। इसका 12 पढ़ना। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। देखो यहां पर लिखा हुआ, मंडली ने फिलिप्पुस के हाथ से क्या किया? बपतिस्मा लिया। सभी स्त्री पुरुषों ने बपतिस्मा लिया, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, मंडली स्थापित हो गया। यरूशलेम की मंडली को मालूम हुआ सामरिया में प्रभु का ऐसा काम हुआ है, तो मंडली ने क्या किया? अब पढ़ो 14 से। तब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया, हालेलुया। पहली मंडली के अंदर में यह नियम था, विश्वास करने के बाद में पवित्र आत्मा का दान पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मंडली में खुलना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मंडली में खुलना है। आमीन। अगर हम वचन को पढ़े, जहां पर भी उन्होंने जब पाया तो क्या हुआ? आगे पढ़ो। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हेलो, बपतिस्मा तो ले लिया, विश्वास कर लिया, संगति कर रहे, वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन यहां पर बता रहा है पवित्र आत्मा उन पर अभिषेक के साथ में नहीं उतरा था। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है अभिषेक के साथ में कुछ लोगों पर उतर आए, कुछ लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आए, जितने प्यासे हैं उनके ऊपर उतर आए। हालेलुया। वो उन पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। केवल उन्होंने बपतिस्मा लिया है। कौन सा बपतिस्मा लिया? जल का बपतिस्मा लिया है। अभी आत्मा और आग का बपतिस्मा बाकी है। आमीन। कई प्रकार के बपतिस्मा है बाइबल के अंदर में, कम से कम 5 मैं जानता हूं। पहला जल का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा की सामर्थ का बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा के अभिषेक का बपतिस्मा, चौथा यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा। हालेलुया। जो कि पौलुस ने लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने का बपतिस्मा है। बहुत सारे लोग इस बपतिस्मा को स्वीकार नहीं करते क्योंकि दुख आ जाएगा जीवन में, लेकिन उन्हीं के ऊपर महिमा खुलती है। हालेलुया। उन्हीं के ऊपर महिमा खुलती है। आमीन। तो आपने जल से बपतिस्मा पाए हुए लोग हाथ उठाओ। बहुत सारे लोगों ने पाया है। अभी यहां पर जो है दूसरा बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की अभिषेक और आग का बपतिस्मा पाए हुए लोग हाथ उठाओ। कुछ लोग देखो कितने लोग हैं, मुश्किल से 10-12 हैं। अब मंडली को, अब हम सब लोगों को पवित्र आत्मा की अभिषेक का और पवित्र आत्मा की आग से भरना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छे तरीके से बताया इस बपतिस्मा के बारे में। जल का जो बपतिस्मा होता है, जब हम एक व्यक्ति को जल के बपतिस्मे में, जब हम पानी में उसे लेकर जाते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करते हैं। जब हम जल में वो जाते हैं तो क्या करना होता है? तुरंत, और नहीं आएगा मर जाएगा। ध्यान रखना, इस जल के बपतिस्मे से डूबने से अगर हम ज्यादा देर डूब गए, मृत्यु आएगा है। अगर ज्यादा देर नहीं निकाला, मर जाएगा।
पास्टर उल्टा अंदर जाएगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ये जो जल का बपतिस्मा पाता है वो चाहता है तुरंत बाहर आ जाऊं। लेकिन एक बात बताता हूं, जो पवित्र आत्मा की अभिषेक और आग का बपतिस्मा पाता है वो बोलता है कभी मुझे इससे बाहर नहीं आना है। हालेलुया। इतिहास में सबसे ज्यादा आत्मा में इस्तेमाल किया देशों को जीतने वाला प्रभु का दास डीएल मूडी, जब उसने अभिषेक को पाया और उसके बाद में उसने एक बार ऐसे बोला, अगर दुनिया की सारी दौलत मुझे लाकर इकट्ठी कर एक जगह कर दे दो तो मैं उसे फुटबॉल की तरह किक मारकर उड़ा दूंगा। हालेलुया। मुझे इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा की आग के बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इस दुनिया की सारी धन से बढ़कर है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। जब ये अभिषेक यीशु के ऊपर आया, शैतान आकर खड़ा हो गया। मैंने इतना अभिषेक, इतना भरपूरी के साथ में, इतनी परिपूर्णता के साथ में किसी के ऊपर उतरते हुए नहीं देखा है जितना मैंने तुझ पर उतरते हुए देखा है। हालेलुया। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पाया उन्होंने मुझे परेशान करके रखा, लेकिन तेरे ऊपर तो सीमा से बाहर आया है। हालेलुया। शैतान बोलता है अभिषेक से बाहर आ जा, अभिषेक को छोड़ दे। बोल दुनिया का क्या चाहिए, दुनिया का क्या चाहिए, सारा वैभव देने के लिए तुझे तैयार हूं, पर इस अभिषेक से बाहर आ जा। हालेलुया। इतना सामर्थ्य है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। आप जितना इच्छा को रखते हैं, जिन चीजों को आप मांगते हैं, उन सब से बढ़कर जो है अभिषेक प्रभु चाहता है उसकी मंडली अभिषेक में होकर चले। मंडली अभिषेक से भरकर चले, मंडली आग से भरकर चले। प्रभु चाहता है अभिषेक से भर जाए, प्रभु चाहता हम सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाता है। अभिषेक की शक्ति से जुए टूटते हैं, अभिषेक की सामर्थ्य से जुए टूटते हैं। हालेलुया। जहां पर अभिषेक काम करना शुरू कर देता है वहां शैतान निहत्था हो जाता है। शैतान का काम वहां नहीं चलता जहां अभिषेक खुलता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान चाहता है सब कुछ मांगते रहो, सब कुछ मांगते रहो, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता हम अभिषेक को मांगे, अभिषेक को मांगे। पवित्र आत्मा उन पर किसी पर नहीं उतरा था। पढ़ना जल्दी से, 17 पढ़ो। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। हाँ। उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हाँ। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ। तो उनके पास रुपए लाकर कहा यह अधिकार मुझे भी दो। आमीन। प्रेरितों के हाथ रखने से, दूसरा पवित्र आत्मा हमें डायरेक्ट अभिषेक करता है। दूसरा परमेश्वर के दासों के द्वारा, जब परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु ये भाई अभिषेक पाए, मैं बोलना चाहता हूं उनके ऊपर भी अभिषेक उतर आता है। हालेलुया। 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 ये जो पेंतिकोस्त के दिन जो है, ये जो लोग जो हैं ये खुद डरकर बैठे हुए थे, लेकिन जब इन्होंने अभिषेक पाया, आमीन, ये खुद अपने डर से बाहर आकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। अभिषेक परिस्थितियों को बदलता है, अभिषेक हालातों को बदलता है। ये डर के कोठी में बैठे हैं, किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके अंदर आ गया ये निडर हो गए, डर गायब हो गया। मृत्यु की सामर्थ को तोड़ता है अभिषेक। मैं बोलना चाहता हूं बहुत बड़ा संदेश है, बहुत सारी बातें अभिषेक के अंदर में, लेकिन हमें चाहत रखकर मांगना है और प्रभु चाहता है उसकी मंडली अभिषेक में होकर चले। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के दास और मैं मिलकर हालेलुया आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे।